तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ये पर सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं बुलिश पिनेंट चार्ट पैटर्न के बारे में कि बुलिश पिनेंट चार्ट पैटर्न होता है क्या और कैसे वर्क करता है, उस पर कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, कहाँ पे एंट्री करते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हैं, क्या टारगेट रखते हैं और कैसे मार्केट में ट्रैप होते हैं और कैसे स्टॉप लॉस हिट होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिले। अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग का, वहाँ से जाकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो जाइए, चेकआउट करना मत भूलिएगा और एंजॉय कीजिए और सेफली ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और बात करते हैं बुलिश पिनेंट चार्ट पैटर्न के बारे में कि ये होता क्या और कैसे ऊपर करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि इसके पहले जो हमारा सीरीज चल रहा था वो चार्ट पैटर्न का ही सीरीज चल रहा था, जिसमें मैंने रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बताया। मतलब एक बुलिश रिवर्सल कब होता है और बेरिश रिवर्सल कब होता है, वो सारी चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने उसमें बताया, वो सारी सीरीज में, ठीक है। और अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा कंटिन्यूसन चार्ट पैटर्न। मतलब एक ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए जो चार्ट पैटर्न यूज होता है वो कौन कौन से चार्ट पैटर्न होता है, उस पर कैसे ट्रेड करते हैं, जो जैसा कि मैंने पीछे बताया क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी देंगे, ठीक है। तो अब से हमारा कंटिन्यूसन चार्ट पैटर्न शुरू हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इस चार्ट पैटर्न जो बुलिश पिनेंट चार्ट पैटर्न है, ये एक कंटिन्यूसन चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है। जो नहीं जानते कंटिन्यूसन क्या होता है चार्ट पैटर्न, उनको मैं बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं। तो कंटिन्यूसन का मतलब होता है चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, ठीक है, जो चार्ट पैटर्न हमको फॉर्म होते हुए दिखता है ना, वहाँ से उस ट्रेंड को आगे बढ़ने की संभावना और बढ़ जाती है। मतलब मान लीजिए कि ये जो हमारा चार्ट पैटर्न दिख रहा है ना, मान लीजिए आपको तो ये ऊपर की तरफ बुलिश दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, बुलिश दिख रहा है। यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, फिर से यहाँ से उठा, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, फिर से यहाँ से उठा, ठीक है। आपको तो पता नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, बट ये चार्ट पैटर्न आप देख के बता सकते हैं, ये पिनेंट तरीके से बन रहा है, बुलिश पिनेंट एक बुलिश ट्रेंड में बन रहा है ये चार्ट पैटर्न, कि यहाँ से अभी बुलिश ट्रेंड बाकी है, ठीक है, अभी और बुलिश ट्रेंड में जा सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो कंटिन्यूशन का मतलब होता है जो ट्रेंड चल रहा है ना, और ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए जो चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है, जो बनता है हमारी मार्केट में, वो हमारा होता है कंटिन्यूसन चार्ट पैटर्न। जैसा कि ये चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न क्रिएट किया है और उसके बाद इसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न के बाद, ठीक है। तो ये सिंपल सा होता है कंटिन्यूसन चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो उसी चार्ट पैटर्न में से ये एक पिनेंट चार्ट पैटर्न है जो बुलिश पिनेंट चार्ट पैटर्न के नाम से जानते हैं। ये भी एक कंटिन्यूसन चार्ट पैटर्न कहलाता है, ठीक है। और ये बहुत ही हेल्दी चार्ट पैटर्न होता है। मतलब ये जहाँ पे बनता है ना, वहाँ से अभी कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ, फिर से कन्फर्मेशन, मतलब एक संभावना बढ़ जाती है कि अभी थोड़ा बहुत क्या मोमेंटम बाकी है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा था, चाहे वो बेरिश डायरेक्शन हो चाहे वो बुलिश डायरेक्शन हो, ठीक है। तो ये चीज़ें तो जान गए। अब ये बनता कैसा है ये भी देख लीजिए। तो सबसे पहले एक बुलिश ट्रेंड आपको चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या दिखेगा? एक बुलिश ट्रेंड, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। उसके बाद एक बार ये गिरेगा, ठीक है, दूसरी बार उठेगा, ठीक है, तीसरी बार गिरेगा, फिर से चौथी बार उठेगा। अब ये उठने या गिरने का तरीका यहाँ पे देखिए क्या बनाएगा, जो उठ रहा है और गिर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए क्या बना रहा है, ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनाएगा। ट्रायंगल यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल के फॉर्म में भी बना सकता है यहाँ पे, और फ्लैग के भी फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के फॉर्म में बनाएगा, ठीक है, ये ट्रायंगल के फॉर्म में गिरते हुए, ठीक है, इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्म में ये बनाएगा और ये बुलिश ट्रेंड में ही बनाएगा ये, ठीक है। अब जब इस ट्रेंड में इस तरीके का पैटर्न बनाएगा ना, तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो या तो तुरंत मूवमेंट करते हुए निकल जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद इस तरीके से थोड़ा रीटेस्ट करने आएगा, उसके बाद फिर से निकलेगा, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी कर सकता है। तो ये होगा आपका बुलिश पिनेंट चार्ट पैटर्न। अब इसका भी सेम हम टाइम फ्रेम बात कर लेते हैं कि किस टाइम फ्रेम पे इसको सूटेबल रहेगा देखना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं आप, तो इसको देखने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। वैसे तो सब लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं, चार्ट अधिकतर लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं। अब इस पे ये चार्ट पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, तो कंफर्मेशन लेने के लिए आप 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। भले चार्ट पैटर्न बन रहा हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन लेने के लिए, कैंडल क्लोजिंग के लिए, यहाँ जेन्युइन कैंडल क्लोज कर रहा है कि नहीं, ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसके कंफर्मेशन के लिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, ठीक है। ये मतलब कोई वो नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि सिर्फ 5 ही मिनट के टाइम फ्रेम पे बनेगा, ये 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे बन सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो और बड़े टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जैसे आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे 30 मिनट जो हो गया, 1 आवर और 4 आवर, या 1 डे या वीकली या मंथली, मतलब चार्ट पैटर्न जो है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए इतने बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट और 15 मिनट सबसे बेहतर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइम फ्रेम। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे करते हैं इस पर। तो सबसे पहले जब ये बुलिश ट्रेंड में चलती रहती है हमारी मार्केट, बुलिश ट्रेंड में, तो इस तरीके का जब पैटर्न क्रिएट करती है ना, तो या तो आप पहले से ट्रेड में हैं, ठीक है, पहले से ट्रेड में हैं, ठीक है, तो पैटर्न को क्रिएट होने दे, ठीक है। वैसे तो आपको पहले से ट्रेड में है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है यहाँ पे। ये फर्स्ट जब
यहाँ पे करेक्शन आएगा, यहाँ पे इसी फर्स्ट करेक्शन में आपको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर पहले से ट्रेड में है तो, ठीक है। बट अगर आप पहले से ट्रेड में नहीं है, अगर ये ट्रेंड आपका मिस हो गया, जो ये पहले वाला है मिस हो चुका है, तो यहाँ पे आपको रुकना है, ठीक है। रुक के चार्ट को प्रिपेयर होने देना है, जो पैटर्न है इसको प्रिपेयर होने देना है इस तरीके के बुलिश ट्रेंड में, ठीक है। ये चार्ट जब प्रिपेयर होगा ना, जब आपको दिखेगा कि हाँ ये बुलिश पिनेंट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भरोसा होगा, कंफर्मेशन नहीं मतलब संभावना तो बढ़ जाएगी आपके अंदर कि हाँ यहाँ से अभी एक और अभी ट्रेंड बाकी है जो ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। बुलिश डायरेक्शन में हमको मिल सकता है एक और ट्रेंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से ट्रेंड लाइन यहाँ पे लेना और नीचे से ट्रेंड लाइन यहाँ पे लेना, जिस तरीके से ये लिया हुआ है, ठीक है, पैटर्न पे। और जैसे ही अप मतलब ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो ब्रेकआउट देगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लीजिए, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। और जेन्युइन ब्रेकआउट कैसे पता करेंगे, जब कैंडल से ब्रेकआउट देगा ना, तो क्लोजिंग देगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्लोजिंग हो जाएगा और नेक्स्ट कैंडल जो होगा फिर से ऊपर यहाँ पे जाने लगेगा, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया रहेगा ना उसके हाई पे आपका एंट्री रहेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके हाई पे एंट्री रहेगा, और जस्ट जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ तो उसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो टारगेट है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो टारगेट डिसाइड करने के लिए सीधा एक चीज़ जान लीजिए। सबसे पहले या तो ऊपर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। और नहीं तो ये माप ले सकते हैं, जो ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा माप है, इसका माप यहाँ से लेके ऊपर तक आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आप माप ले लीजिए और स्केल मतलब जो टूल होता है उससे माप करके और यहाँ पे ऊपर लगा लीजिए, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया आपका टारगेट का, ठीक है। तो इस तरीके से अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो ये हो गया टारगेट लगाने का तरीका। अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे हिट करेगी ये भी जान लेते हैं हम। तो स्टॉप लॉस तो आपको पता है कि बायर्स और सेलर्स का स्टॉप लॉस दोनों का हिट करती है। सबसे पहले इन दोनों लोग को मार्केट से निकाल के डरवा देती है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं मूवमेंट करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से जब सेलिंग हुई है ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स होंगे ना उनका स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा। यहाँ से जो बाइंग हुई है कहीं ना कहीं वो जो बायर्स होंगे इनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा होगा। फिर से यहाँ पे जो सेलिंग हुआ है इनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा होगा। यहाँ पे जो बायर्स है इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा होगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे भले आपको चार्ट में ना दिखे, लेकिन प्रीमियम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वोलेटाइल होता है। प्रीमियम जो आप खरीदते हैं ऑप्शन में वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ये यहाँ पे लगा है, भले यहाँ पे लगा है, लेकिन दिख रहा है कि ये यहीं तक मार्केट आया है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि हिट हुआ है, बट प्रीमियम के आप चार्ट पे जाकर देखेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस को हिट कर दिया रहता है, ठीक है। स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, सेम वैसे ही यहाँ पे रहता है, ठीक है। प्रीमियम वोलेटाइल होने के कारण क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इस तरीके से हिट करता है। और जिन लोगों को जैसे कि ये तो बुलिश पिनेंट है, तो यहाँ पे सेलर्स का जाहिर सी बात है उनको ट्रैप करके उनका स्टॉप लॉस लेके इसको ऊपर की तरफ डायरेक्शन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलर्स का स्टॉप लॉस है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे हिट हुआ नहीं निकले सेलर्स, बट जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो जब इसके सामने आएगा ये एक रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे आएगा, जब इसका ब्रेकआउट देगा ना यहाँ पे नेक्स्ट, तब यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर देंगे। जब ये निकलना स्टार्ट करेंगे ना सेलर, तुरंत यहाँ से मार्केट और ज़्यादा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये जो सेलिंग किए थे वो भी बाइंग करने लगेंगे और नए बायर्स भी यहाँ पे घुसने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे नए बायर्स भी एंट्री लेने लगेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से और ज़्यादा मोमेंटम कर देगी। तो ये तो हो गया स्टॉप लॉस हिट करने का तरीका, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो ट्रैप कैसे मतलब करती है। तो ट्रैप करने का जो तरीका है वो इसी में ट्रैप करती है, इन्हीं जोन में जो है ट्रैप करती है बायर्स और सेलर्स को, ठीक है। तो इस जोन में यहाँ कहीं फेक ब्रेकडाउन देगी, यहाँ कहीं फेक ब्रेकआउट देगी, यहाँ कहीं फेक ब्रेकडाउन देगी, यहाँ कहीं फेक ब्रेकडाउन देगी, यहाँ कहीं फेक ब्रेकआउट देगी। इस तरीके से फेक ब्रेकडाउन देते हुए ट्रैप करती है, जिससे लगता है बायर्स और सेलर को कि ब्रेकआउट हो रहा है। जो रिटेलर्स हैं उनको लगता है कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, हमको एंट्री लेना चाहिए। इस तरीके से ट्रैप करके और मार्केट किसी एक साइड मतलब लॉस करवाते हुए एक साइड किसी निकल जाती है, ठीक है। तो ट्रैप यही करती है जब ये पैटर्न को फॉर्म करती है इन्हीं सारी जगहों पर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रैप करने का तरीका कैसे है, और यहाँ पे जैसे ऊपर यहाँ से बाइंग हुआ तो यहाँ पे जो बायर्स यहाँ पे ब्रेकआउट देगी फेक, और तुरंत यहाँ पे लगेगा बायर्स को, जो नए बायर्स बैठे होंगे बाइंग करने के लिए, उनको लगेगी अभी मार्केट ऊपर निकलने वाली है, एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, वैसे मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगी। सेम यहाँ पे सेलिंग होगा, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन मिलेगा, नए सेलर्स को लगेगा कि यहाँ पे अब मार्केट नीचे जाने वाली है, जैसे एंट्री करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो इस तरीके से ट्रैप करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम चार्ट पैटर्न को लाइव चार्ट पे चल के आपको दिखाते हैं कि कैसे वर्क करता है, कि कैसे अच्छा खासा टारगेट देता है, ये भी आपको दिखा दे रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बुलिश पिनेंट चार्ट पैटर्न आपको ये दिख रहा होगा। बुलिश ट्रेंड के बाद ये चार्ट पैटर्न क्रिएट हुए दिखता है और दिखा है, और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ क्या दिया है, मूवमेंट किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड, फिर से ये चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है पिनेंट, और उसके बाद फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ टारगेट दिया हुआ है। अब आपको टारगेट हम दिखा रहे हैं, और इस पर सेम उसी तरीके से ट्रेड होगा जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है पहले। अब इस पर दिखा रहे हैं हम आपको मतलब कैसे मोमेंटम किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं
ये चार्ट पैटर्न के बाद कितना अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है और कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे मूवमेंट किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस चार्ट पैटर्न पे, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी चार्ट पैटर्न होता है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छे से। तो अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।